ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, पति पत्नी, उनके बुजुर्ग, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियां, उनकी सबकी रक्षा करना। नारायण रक्षा करना, रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ दुर्गा रक्षा करना, रक्षा करना। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ 8। विगायम तस्मिन् मृतांबू निर्मलम हेमार बिंदोत्पलरे अणुवासितम पप्पो निकामम निज पुष्करो दत्तरता मातमानं दब्बी सनपयन गतकलम सव पुष्करेणो दत्रतसीकरा विभु पाययन संसनपयन यथा ग्रही गृणीकरेणु कलभास चतुर्मदो नासत्यं कृच्छं कृपणो अजामायया तत्तं तत्र कसीचन रिपदेव योजितो ग्राहो बलियांस चरणे रुषा गृहीत इदर्चेव वयासनं गतो गजो यथा बलं शोयति बलो विक्रमे तथा अतुरं यूथपतिं कर्णेवो विकर्षमाणं तरसा बलियसा विचुक्रुशुर अधीनदयो अपरे गजा पाषाणग्रह सतारयतं नाचाशकन् नयुदया तोरेवमि भेद्रन् क्रियो विकर्ष तोरन्तरो बहिर्मिथा समः सहस्रं व्यागमन् महीपते सप्राणवयोष चत्रं मसतामरा तत्तो गजेन्द्रस मनोबलोजसा कालेन दीर्घेण महानो भूदवयाय उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही ना था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार
अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच जाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर स्थिर पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रह गया और ना मन में उत्साह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।